इगास पर संवाद 365 ने प्रशासनिक अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि क्यों इगास पर्व मनाया जाता है और इगास पर भैलो क्यों घुमाया जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं रेनू प्रीति। आप देख रहे हैं संवाद 365। इगास पर्व की पूरे उत्तराखंड में आज धूम देखी जा रही है। 11 दिन बाद आने वाला ये त्योहार, जिसे बूढ़ी दीपावली, इगास यानी एकादशी, तीनों ही नाम से जाना जाता है। हमारे साथ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, और आपको भी इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं शैलेंद्र सिंह नेगी हूँ और मैं PCS 2014 बैच का अधिकारी हूँ, और इस समय मैं डिप्टी कलेक्टर और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी देहरादून के पद पर कार्यरत हूँ। सर, उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी का रहने वाला हूँ, और मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो गांव में हुई है, और उसके बाद मैं जो है सन 2014 में इस प्रशासनिक सेवा में आया हूँ। सर, गांव से जुड़े हुए व्यक्ति आप हैं। आज इगास का त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे क्या है इगास, कितना महत्व रखता है? इगास यानी एकादशी का पर्व है। ये जो हमारी दीपावली है, मुख्य पर्व है, उसके 11वें दिन बाद आता है, और ये माना जाता है कि आज हरिबोधिनी एकादशी है, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ पर्व है। साथ साथ में ये बूढ़ी दीपावली के रूप से भी हम लोग मनाते हैं, और ये हम लोग कहते हैं कि हमको भगवान राम के आगमन की सूचना 11 दिन बाद मिली, कुछ ऐसा भी कहते हैं। कुछ लोगों का ये भी मत है कि जो हमारे माधव सिंह भंडारी जी रहे हैं, वो जब तिब्बत युद्ध से आए तो 11 दिन बाद जब वापस से आए तो लोगों ने उनके विजय के उत्सव के रूप में भी इसको मनाया है। आज के दिन भैलो खेला जाता है। इस भैलो की क्या परंपरा है? जब हम लोग पुरातन उसमें रहे हैं तो जो आज हमारी दीपावली मनाने के जो तरीके हैं उस दौरान नहीं थे। प्रकाश पर्व के रूप में हमारे पहाड़ों में जो जंगल थे उनसे जो संपदा थी, जो चीड़ के जो छिल्ले होते थे या देवदार के होते थे, उनसे हम जो है लकड़ी बना करके वो घुमाया करते थे, और उसका जो है प्रकाश जो है एक दूसरे गाँव में जाता था, और यही एक माध्यम होता था दीपावली मनाने का। बिल्कुल। अब सरकार ने भी इगास की छुट्टी घोषित कर दी है इस साल से। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत ही उत्साहजनक फैसला है, और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ फैसला है, तो लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। इसके साथ ही शैलेंद्र सिंह नेगी ने इगास पर्व से जुड़ी संस्कृति और परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने को भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि लोक पर्वों पर महिलाओं, बच्चों से लेकर सभी की भागीदारी होनी चाहिए, ताकि बच्चों में भी लोक पर्वों को लेकर रुचि बनी रहे। अच्छा, एक और सवाल मेरा, कहीं ना कहीं अगर हम कुछ सालों पहले की बात कर लें तो ये त्योहार बच्चों से दूर होता जा रहा था, बच्चे नहीं जान पा रहे थे, लेकिन अब जो है युवा पीढ़ी को इससे जोड़ना है, तो इसे कैसे देखेंगे? क्या युवा पीढ़ी से जुड़ेगी अब आगे चलकर? आपने बहुत बेहतरीन सवाल उठाया है। कोई भी लोक परंपरा, लोक संस्कृति का यदि हम आगे वाली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाते हैं तो वह समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और किसी भी संस्कृति का लुप्त होना या कम हो जाना ये बहुत घातक होता है। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को इसको हस्तांतरित करें। इसके लिए ऐसे आयोजन जो आज यहाँ पर सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में हुआ है, ऐसे आयोजन समय समय पर हर जगह होने चाहिए, और उसमें महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे कि ये अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो सके। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आखिरी सवाल आपसे लूंगी। उत्तराखंड की संस्कृति बहुत खूबसूरत है, इसे कैसे बढ़ावा दिया जाए? क्या कुछ सरकार को प्रयास करने चाहिए इसके लिए? सरकार यूँ तो बहुत अधिक प्रयास कर रही है लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए। इसमें अभी जो हमारे जागृत सम्राट हैं उन्होंने भी जो है अपनी जो है एक अकादमी स्थापित की है। इस प्रकार की अकादमी सरकार के स्तर से भी होनी चाहिए। जो गांव स्तर पर हमारे कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, उनको भी मंच दिया जाना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत बधाई आपको, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद, और इगास पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी थे, जिन्होंने बताया कि खुद वो पौड़ी गढ़वाल से निवास करते हैं और अभी काफ़ी उच्च पद पर हैं, और इगास के बारे में उन्होंने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, जो इगास पर्व की छुट्टी घोषित की गई है, और साथ ही साथ युवा पीढ़ी को इस पर्व से जोड़ने का जो ये आज भव्य आयोजन सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल ने किया है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश भी देता है, और बहुत अच्छा कार्य भी, क्योंकि आने वाले समय में अपनी संस्कृति को युवा जान सके और उससे दूर ना भागे, इसके लिए ऐसे आयोजन होना काफ़ी ज़रूरी है। कैमरा पर्सन राकेश कड़िया के साथ मैं रेनू प्रीति, संवाद 365 देहरादून।